शिमला के कोटगढ़ में देश की पहली ऑनलाइन शादी। शिमला भट्टा कुफर फल मंडी में फिर हुआ लैंडस्लाइड। कालका शिमला रेल ट्रैक 16 जुलाई तक बंद। एक दिन की सैलरी आपदा राहत कोष में देगी एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन। भूस्खलन से सिरमौर भाटगढ़ पंचायत के भाटगढ़ के आधे गांव को बना खतरा। 14 जुलाई से फिर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट। हिमाचल में मानसून की मार से एचआरटीसी के 1100 रूट अभी भी ठप। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश और असाधारण मौसम ने एक जोड़े को मजबूर कर दिया कि वे अपनी शादी को ऑनलाइन आयोजित करें। यह कोटगढ़ हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी पहली पहल है जहां आशीष सिंघा और शिवानी ठाकुर ने मुश्किल हालातों के बावजूद अपनी शादी को ऑनलाइन आयोजित किया और यह ट्रेंड बदल दिया कि आने वाले जोड़े और समुदाय कैसे अचानक आए बाधाओं का सामना करेंगे। भारी बारिश और खतरनाक सड़क की हालत के कारण पारंपरिक शादी की परवाह को विफल कर दिया। भूस्खलन और बंद हो गई सड़कें मेहमानों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर रही थी, इसीलिए परिवारों को विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। परेशानियों के बावजूद आशीष और शिवानी ने तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी शादी को वर्चुअल तरीके से आयोजित करने का फैसला किया। आशीष और शिवानी ने जानकारी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आपस में वचन बदले और खुशी से अपनी विशेष दिनचर्या का आनंद लिया। यह नवीनतम समाधान न केवल मौसम की बाधाओं को नकारा बल्कि मेहमानों की सुरक्षा और सुख की भी गारंटी दी। भौतिक दूरी के बावजूद दोस्त और परिवार वाले ऑनलाइन शादी के जरिए उनके विवाह में शामिल हो सके। शिमला भट्टा कुफर फल मंडी में फिर लैंडस्लाइड हुआ है। रात को पहाड़ी से पत्थर गिर गए, फल मंडी की छत टूट गई। किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ है। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते पिछले कल ही मंडी को पराला शिफ्ट करने का सरकार ने लिया था फैसला। कालका शिमला रेल ट्रैक 16 जुलाई तक बंद रहेगा। उधर नंगल से आम दौलतपुर चौक तक लगातार चौथे दिन ट्रेनों के रूट रद्द रहे। इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ जब इतने लंबे समय तक ट्रेनों के रूट बंद रहे हो। रेल प्रशासन का कहना है कि पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में कई स्थानों पर रेल पटरियों को नुकसान पहुंचा है। वहीं शिमला कालका नेशनल हाईवे को मंगलवार दोपहर 3:30 बजे पूर्ण रूप से बहाल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर भले ही थम गया हो, लेकिन दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सड़कें सैलाब में बह गई है तो मुश्किलें बेहिसाब है। घर से बाहर तक जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन और मकान ढहने की कई घटनाओं में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश से तबाही मची हुई है। मूसलाधार बारिश से प्रदेश के अंदर करोड़ों का नुकसान हुआ है, जबकि कई लोगों को इस आपदा में जान गंवानी पड़ी है। ऐसे में एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने एक दिन की सैलरी आपदा राहत कोष में देने का फैसला लिया है। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि भारी बारिश के कारण प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है। संकट की इस घड़ी में एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन प्रदेश सरकार के साथ खड़ी है। 4 दिनों से हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भारी बारिश हो रही है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। मंडी क्षेत्र में हमारे
कम से कम 100 150 साल पुराने पुल जो हमारे ढह गए। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उसके एवज में आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस दुख की घड़ी में हम प्रदेश सरकार के साथ खड़े हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन ने एक निर्णय लिया है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम का ड्राइवर यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, ड्राइवर यूनियन के जो सदस्य हैं, वो एक दिन की सैलरी जो है आपदा प्रबंधन राहत कोष में देने की घोषणा करते हैं। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के खासकर ड्राइवर वर्ग से कि भारी बरसात होने के कारण जहाँ लगता है, ड्राइवरों को जहाँ लगता है कि गाड़ी नहीं निकलती है, वहाँ गाड़ी ना डाली जाए। मैं प्रदेश की जनता से और देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो खड्डों के किनारे, नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अभी भी बारिश लगी हुई है और जिससे कि हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश के वासियों का कोई नुकसान हो। मैं सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर यूनियन की तरफ से, मैं ड्राइवर यूनियन का हम नेतृत्व करते हैं। लगभग 4000 ड्राइवर जो है HRTC ड्राइवर यूनियन में है। 4000 ड्राइवर में से कुछ छिटपुट होंगे जो अदर यूनियन में होंगे, बाकी ड्राइवर यूनियन के साथ हैं। ड्राइवर यूनियन के जितने पदाधिकारी और जितने सदस्य हैं वो हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर और ड्राइवर यूनियन के सदस्य और ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारी वो एक दिन की सैलरी आपदा प्रबंधन राहत कोष में देने की घोषणा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहर बरसा रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दर्जनों लोग बारिश के इस कहर में जहां जान गंवा बैठे हैं, तो कहीं स्थानों पर भूस्खलन के कारण बिल्डिंग की बिल्डिंग जमींदोज हो गई है, तो कहीं भूस्खलन से बड़ी बड़ी इमारतों तथा पूरे के पूरे गाँव को खतरा खड़ा हो गया है। जिला सिरमौर की ग्राम पंचायत भाटगढ़ में भी इसी तरह का खतरा खड़ा हुआ है, जहां भूस्खलन से स्थानीय ग्रामवासी राम सिंह के मकान सहित आधे गांव को खतरा बना हुआ है, जिसके बाद गांव में डर का माहौल है। जी की यहाँ हमारी यहाँ एक डांग गिरी है, जिसके लिए हमें बड़ा मुश्किल से सामना करना पड़ा है। रास्ते बंद हो गए और घर के लिए भी खतरा है और सारे गांव वाले रात जागनी यहाँ बड़ी मुश्किल हो रही है। गांव के लिए बहुत खतरा है। आपसे निवेदन है कि आप भी आकर यहाँ देखें कि हमें कितना खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हम प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, इस हिसाब से निवेदन करते हैं कि इस गांव के लिए, इस गांव को रक्षा के लिए कोई न कोई उपाय सोचा जाए। और ये खान बहुत बड़ी गिरी हुई है, जिसके लिए कि पूरे गांव के लिए खतरा है। ये थे स्थानीय लोग हमारे साथ और सबके यही विचार है। और ये देखिए, ये बहुत ही ग्रामीण, बहुत ही पीड़ा में और बहुत ही डर के माहौल में रह रहे हैं। ये पूरे क्षेत्र में पानी निकला हुआ है, नीचे से पानी निकला हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो यहाँ से बहुत बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे हैं, एक पत्थर और बचा है। जैसे ये पत्थर निकलता है उसके बाद तुरंत इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा घर के लिए खान जा रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से 2 दिनों तक फिलहाल राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिन तक कुछ एक क्षेत्रों में ही बारिश होने की संभावना जताई है, लेकिन 14 जुलाई से फिर से मौसम के कड़े तेवर फिर से दिखाने वाला है। विभाग की ओर से 14 जुलाई को फिर से कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में फिर से कई हिस्सों में बारिश फिर से कहर बरसा सकती है। बुधवार को हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम साफ रहा। मौसम विभाग की ओर से 14 से 18 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की आशंका जताई गई है। देखिए, अब तक 8 ऐसे जिले हैं जहां रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुई है। उसमें सोलन, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना। यहाँ पे जुलाई मंथ में आज तक की जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल थी वो सब रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं। जहां तक टोटल बरसात की बात है 7 से 11 जुलाई तक, वो करीब 30% जो है बारिश जो है सिर्फ 4 दिनों में होगी, जो कि आप देखते होंगे कि मानसून के 4 महीने में होती है। तो ये अत्यधिक बारिश है और उसमें बहुत ज्यादा जो बारिश हुई है वो
जिला किन्नौर, सोलन, कुल्लू और बिलासपुर। यहाँ पे जो डिपार्चर है, जो डेविएशन है बरसात की, करीब 800% के आसपास है। तो बहुत अत्यधिक बारिश हुई है। इसी तरह से प्रदेश के हर जिले में जो है 500 से 600% अत्यधिक बारिश हुई है। और साथ साथ में किन्नौर एक ऐसा जिला है जहाँ करीब 43% बारिश जो है, जो पूरे 4 महीने में होती है, वो 3 दिनों में हुई है। तो ये एक तरह से काफी अलग है और बहुत कम देखने को मिलता है। 2 दिन आज और कल तो ठीक है, बारिश बहुत कम होगी, अगर होगी भी। हालांकि पिछले 24 घंटे में सिरमौर, सोलन और किन्नौर, यहाँ पे 1-2 जगह में तेज बारिश भी हुई है सिरमौर में। लेकिन आज और कल ज्यादा बारिश नहीं होगी। अच्छा पीरियड है ये रेस्क्यू और रिलीफ के लिए और टूरिस्ट को भी की मोबिलिटी के लिए। हालांकि बीच बीच में लैंडस्लाइड और विजिबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन उसके बाद 14 तारीख के बाद फिर से मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है और फिर से बारिश होगी। और हमने 15 और 16 तारीख को येलो अलर्ट भी रखा है। बर्फबारी तो लाहौल स्पीति और किन्नौर, इन यहाँ के जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पे मॉडरेट बर्फबारी हुई है और बाकी जिलों में बारिश हुई है। लेकिन मुख्य बात इस स्पेल की ये रही कि लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के जो अपर एरिया, जहां से यहाँ पे ज्यादा रिवर्स के हिमाचल प्रदेश में लगातार हुई मानसून की बरसात ने प्रदेश की लाइफलाइन कहीं जाने वाली हिमाचल पथ परिवहन बस सेवा के पहियों को भी रोक दिया है। हिमाचल में चलने वाले 3600 रूट में से 1100 बस रूट अभी भी बहाल नहीं हो पाए हैं। एचआरटीसी के बेड़े में 3500 बसें हैं, जिनमें से 316 बसें अभी भी लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह फंसी हुई है। एचआरटीसी के निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 220 बस रूट बहाल हो गए हैं। इस दौरान 300 बसों को भी निकाल कर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। 1100 बंद रूट में सबसे ज्यादा 335 रूट कुल्लू जिला में ठप पड़े हैं। इन सब के बावजूद एचआरटीसी के लिए राहत भरी बात यह है कि बरसात के रौद्र रूप में एचआरटीसी बसों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सबसे पहली बात, डेफिनेटली आप जानते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी थी, फिर भी एचआरटीसी ने, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि एचआरटीसी ही था जो लोगों को एकमात्र पब्लिक सर्विस के लिए जो एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम था। आपका सवाल है कितने रूट्स, दो चीज़ें हैं, एक है कितने रूट्स, कितनी सर्विसेज हमारी डिस्टर्ब हुई और दूसरी हमारी कितनी बसें कहाँ कहाँ फंसी हुई हैं। तो आज जैसे हम बात करें, लगभग हमारी 1100 सर्विसेज ऐसी हैं 3600 में से जो अभी भी चालू नहीं हुई हैं। अधिकतम कुल्लू ज़िले में है क्योंकि 335 रूट हमारे कुल्लू के अभी भी लिंक रोड्स और जो मेन रोड्स हैं वो अभी भी डिस्ट्रक्टेड हैं। साथ साथ में कोई लगभग 316 बसेज ऐसी हैं जो अभी ऑन द रूट, हमारी लगभग 3500 बसेज हैं, तो लगभग 300 बसेज अभी ऑन द रूट लैंडस्लाइड वगैरह से अभी अपनी डिपोज नहीं पहुंची हैं। इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि पिछले एक दिन में जिस प्रकार का प्रोग्रेस हुआ है, पिछले एक दिन में 220 रूट्स सर्विसेज हमारी बहाल हुई हैं और लगभग 300 बसें लैंडस्लाइड्स में जहाँ फंसी हुई थी वो वहाँ से अपने डिपो, अपने डेस्टिनेशन पहुँच गई। तो ये है। एक और चीज़ अच्छी बात है कि हमारी कोई भी बस ऐसा डैमेज नहीं हुई है और थोड़ा बहुत हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़रूर, जैसे कि कुल्लू वगैरह में थोड़ी रेत हमारे बस स्टॉप में आया है, बट कोई हमारा हमारा बस का कोई लॉस नहीं हुआ। हाँ, एक्चुअली थैंक यू। आज सुबह ही मैंने एक प्रेस नोट इशू किया। हमने आज से सारी रेगुलर सर्विसेज बहाल कर दी। कल की भी हमने सर्विस इसलिए नहीं की थी क्योंकि जो 10 ये है, अब कल 11 थी तो 10 तारीख को क्या हुआ था कि हमारे कुछ कस्टमर्स आ गए और उन्होंने इंसिस्ट किया कि बस चले, वो बस हमने चलवाई, परंतु जब वो स्लाइड में फंसे तो उनको बहुत इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ी। इसलिए हमने